वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी जानते हैं गाइज, और इसको बोलते हैं अनिश्चित भविष्यकाल। ओके गाइज, और जो भी मेरे चैनल पे नए हों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अब फटाफट इसकी पहचान देख लेते हैं दोस्तों। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी लगा हो तो ऐसे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। ओके गाइज, यानी जिन वाक्यों के अंत में आपको गा गे गी लगा हो मिले तो ऐसे वाक्य हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। यानी इसको हम सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट को। तो इसकी पहचान हो गई, गा गे गी लगा होगा। ओके गाइज, अब इसके रूल्स देख लेते हैं दोस्तों। क्या इसके रूल्स हैं, नियम क्या है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट, गाइज फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट सब्जेक्ट जैसे आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल लगाते हैं। ओके गाइज, यानी जो हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में हमारे आई वी आते हैं दोस्तों, यू आता है सेकंड पर्सन में, और बाकी इसके अलावा ही सी इट दे या कोई सिंगुलर प्लूरल नाउंस हो या हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं गाइज। तो जो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हमारा होता है दोस्तों आई और वी, तो आई वी के साथ हमें सेल लगाना है। ओके गाइज, जो हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, वह सेल यूज करेंगे। ओके गाइज, नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। यू, ही, सी, दे, इट आर नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइज, विल का प्रयोग करते हैं। यानी हमारा सब्जेक्ट अगर आई वी होगा गाइज तो हम उसके साथ सेल यूज करेंगे आई वी, क्योंकि आई वी हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है। सो वी कैन यूज हियर सेल। देन यू, ही, सी, इट, दे, आर कोई नाउन्स आ जाए तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे। ओके गाइज, और साथ ही क्या करते हैं दोस्तों, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके गाइज, तो उम्मीद करता हूँ आपको रूल समझ में आ गए होंगे दोस्तों, कि हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होगा आई वी के साथ आपको सेल लगाना है। बाकी इसके अलावा कोई सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट, दे, यू या कोई नाउन्स आ जाए तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे। और साथ साथ दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इसमें प्रयोग किया जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, जिसको हम सिंपल फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं गाइस। ठीक है, तो आई होप आपको रूल समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब मैं आगे बढ़ता हूँ असर्टिव सेंटेंस, जो कि असर्टिव सेंटेंस का पहला पार्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, और उसके बाद दूसरा पार्ट होता है निगेटिव। यानी अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों मिला करके दोस्तों उसी को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। यानी दोनों का
कंपोजिशन उसमें होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके गाइज, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी हम बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव बोलते हैं और अफर्मेटिव भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला। जैसा कि हर सेंटेंस में दोस्तों हमारा जो सेंटेंस ही स्टार्ट होता है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, क्योंकि सब्जेक्ट ही हमारा इसमें डूअर होता है, और एक तरह से आप कह सकते हो कि सब्जेक्ट ही हमारा हीरो होता है सेंटेंस का। सब्जेक्ट, इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है विल या शैल, ओके गाइज, विल या शैल यूज करेंगे। वो आपने रूल में देखा ही है कि विल किसके साथ यूज करना और शैल किसके साथ। आई वी अगर सब्जेक्ट आएगा तो आप शैल यूज करोगे, बाकी इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे, ओके गाइज। इसके बाद आपको इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो यहाँ पे हम वर्ब यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल शैल के बाद, ओके गाइज। इसके बाद ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा, और इसके बाद अदर वर्ड यानी एक्सेट्रा जो दिया होगा गाइज उसको आप लिखोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ओके गाइज। तो पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल लगाएंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब हमारी है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दोस्तों, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, ओके गाइज। अब एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों इसका। हम क्रिकेट खेलते हैं, खेलेंगे, हम क्रिकेट खेलेंगे, ओके गाइज, हम क्रिकेट खेलेंगे। अब देखिए क्रिया के अंत में गागेगी लगा होगा ऐसे सेंटेंस में, तो आप जान लीजिए वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है या सिंपल फ्यूचर का वाक्य होगा, ओके गाइज। अब देखिए गे आया है, आपने पहचान में भी लिखी है कि गागेगी आया लास्ट में, सेंटेंस के इंड में गागेगी लगा होगा तो हमारा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। देखिए इसमें गे आया है करके, तो ऐसे आएगा, क्रिया के अंत में मतलब लगा होगा गागेगी, तो हम क्रिकेट खेलेंगे, ओके गाइज। तो क्लियर हो गया कि हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा हम है, तो हम का अंग्रेजी होगा दोस्तों वी। अब वी देखिए, वी के साथ आपने रूल में देखा कि वी के साथ और आई के साथ हमें सेल यूज करना है, तो यहाँ पे हम सेल लगाएंगे गाइज, क्योंकि आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है। तो फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब सेल लगानी है, तो वी सेल। इसके बाद वर्ब लगाएंगे, तो इसमें खेलना हमारा वर्ब है दोस्तों, इसी में वर्ब में ही हमारा गागेगी लगा है, क्रिया में ही, तो प्ले हो जाएगा खेलने का, प्ले क्रिकेट, क्या खेलेंगे? तो क्रिकेट, ठीक है गाइज। तो हो गया वी शैल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे, ओके गाइज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। राम कल बाजार जाएगा, राम कल बाजार जाएगा, ओके गाइज। अब देखिए इसमें भी गा आ गया, तो यानी गागेगी ऐसे दोस्तों लगा होगा सेंटेंस के एंड में और वर्ब के एंड में वो भी। अब देखिए जाएगा, जाना हमारा क्रिया है इसमें, और क्रिया में क्या लगा है? गा लगा है। तो क्रिया में जैसे गागेगी लगा हो गाइज, तो ऐसे में हमारा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यह हमारी पहचान इससे हो जाएगी इसकी, ठीक है गाइज। तो राम, राम इसमें हमारा सब्जेक्ट है। अब राम हमारा क्या है? नाउन है, तो इसके साथ हम विल लगाएंगे, केवल आई वी के साथ सेल लगाना है, ओके गाइज। बाकी के साथ आप विल यूज करेंगे, और कुछ कंडीशन में हम आई के साथ विल भी यूज कर देते हैं, जब उसमें अवश्य लगा हो या जरूर, जैसे जोर दिया जाए किसी चीज़ पे, कि कोई काम करने पे जोर दिया जाए कि मतलब उस काम को करना जरूरी है, आवश्यक है, अवश्य करेगा, तो वहाँ पे
आई के साथ भी विल लग जाता है जब, लेकिन जोड़ देंगे जहाँ पे वहाँ पे गाइज आपको विल लगाना है, नहीं तो आई वी के साथ सेल ही लगाना है। ओके गाइज, तो राम, राम के साथ आप विल लगाओगे, राम विल। और इसमें क्रिया में देखिए क्या है, जाना तो गो हो जाएगा, राम विल गो टू मार्केट, कहाँ जाएगा, बाजार, गो टू मार्केट। और कल है दोस्तों, तो फ्यूचर में कल की अंग्रेजी होती है दोस्तों टुमारो। ओके गाइज, टुमारो। यही पास्ट में हम कल की अंग्रेजी यस्टरडे लिख रहे थे, फ्यूचर में हमारी होगी दोस्तों टुमारो, कल की अंग्रेजी। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। मैं उसे पत्र लिखूंगा। गाइज, अब देखिए यहाँ पे भी गा आ गया, तो ऐसे सेंटेंस के में गागेगी लगा होगा तो जान लीजिए वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके गाइज, मैं उसे पत्र लिखूंगा, तो मैं का हो जाएगा गाइज आई। अब आई के साथ सेल लगाना है आपको, आई वी के साथ सेल लगाना है। कुछ कंडीशन में जहाँ पे अवश्य या जरूर लगा हो, उस काम को करने की अनिवार्यता दिखाई गई हो, तो वहाँ पे हम विल लगा सकते हैं। आई सेल, अब लिखने का होता है दोस्तों राइट, आई सेल राइट। उसे है दोस्तों, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, उसे भी है पत्र भी है, तो उसे लिख देंगे, उसके की अंग्रेजी तो हिम हो जाएगा। आई राइट, आई सेल राइट हिम, उसे का यहाँ दोस्तों हो जाएगा हिम, और पत्र अ लेटर हो जाएगा, अ लेटर। ओके गाइज, तो आई सेल राइट हिम अ लेटर। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। ये लड़के कल परीक्षा देंगे, ये लड़के कल परीक्षा देंगे। ओके गाइज, ये लड़के कल परीक्षा देंगे। अब देखिए गे आ गया इसमें, मतलब गा आगेगी ऐसे आएगा। तो ये लड़के, ए का दोस्तों होता है दीज, गाइज, और ये लड़के का हो जाएगा बॉयज, तो दीज बॉयज। इसके बाद इसके साथ विल ही लगाना है, केवल आई वी के साथ सेल लगाना है हेल्पिंग वर्ब, बाकी के साथ विल लगाना है। ओके गाइज, विल। और यहाँ परीक्षा देने का होता है, तो यहाँ देने का टेक होगा, टेक एग्जाम या एग्जामिनेशन, टेक, दीज बॉयज विल टेक एग्जामिनेशन, परीक्षा का हो जाएगा एग्जामिनेशन, और देने का यहाँ टेक हो जाएगा एग्जामिनेशन। और कल का दोस्तों क्या हो जाएगा, टुमारो। ओके गाइज, फ्यूचर में है तो कल का हम टुमारो लिखेंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दुकानदार मिठाइयाँ बेचेंगे। ठीक है, दुकानदार मिठाइयाँ बेचेंगे, तो दुकानदार का यहाँ हो जाएगा शॉपकीपर, शॉपकीपर, तो यहाँ प्लूरल है शॉपकीपर्स, दुकानदार बेचेंगे है तो मतलब एक से ज़्यादा दुकानदार हैं, तो शॉपकीपर्स विल। अब इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा गाइज, विल। बेचने का होता है दोस्तों सेल, सेल मीन्स होता है बेचना, सेल। अब मिठाइयों का हो जाएगा स्वीट्स गाइज, दुकानदार मिठाइयाँ बेचेंगे, द शॉपकीपर्स विल सेल स्वीट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मोहन कल कार चलाना सीखेगा। गाइज, मोहन कल कार चलाना सीखेगा, तो मोहन, गाइज मोहन के साथ भी विल लगेगा, मोहन विल। अब इसमें देखिए दोस्तों दो वर्ब्स लगे हैं, चलाना भी है सीखना भी है,
सीखना हमारा फाइनाइट वर्ब है, जो लास्ट में होता है वही हमारा फाइनाइट वर्ब होता है, और उसके अलावा दो जो वर्ब आते हैं वो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो सीखना इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तो सीखने का होता है गाइज लर्न, लर्न, इसके बाद टू लगाएंगे, जो दूसरा वर्ब लिखेंगे उससे पहले इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे। टू चलाने का होता है दोस्तों, कार चलाने का ड्राइव, ड्राइव अ कार, और कल का हो जाएगा गाइज टुमारो, फ्यूचर में टुमारो हो जाएगा। आई होप गाइज कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं गाइज। मैं कल दिल्ली अवश्य जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। ओके गाइज, मैं कल दिल्ली अवश्य जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों अवश्य लगा है, मतलब कि जोर दिया जा रहा है इस सेंटेंस पे। तो इस कंडीशन में जब ऐसे अवश्य लगा हो या जरूर लगा हो, उसके बाद वर्ब में गागेगी लगा हो क्रिया के अंत में, तो ऐसे कंडीशन में हम आई के साथ विल भी लगा सकते हैं। ओके गाइज, जब जोर दिया जाए किसी चीज पे तो आई, अब यहाँ पे हम विल लगा सकते हैं गाइज। आई विल गो, गो टू दिल्ली, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। ओके गाइज, तो यहाँ पे आपने देखा कि आई के साथ विल का भी यूज हो गया। तो इस कंडीशन में यूज होगा जब उस पर जोर दिया जाए, किसी काम को करने पर जोर दिया जाए कि मैं कल दिल्ली अवश्य जाऊंगा या जरूर जाऊंगा, ऐसे लगा हो अवश्य या जरूर, तो उस कंडीशन में आप आई के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। ओके गाइज, आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि आई के साथ हम विल का भी यूज करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में करेंगे जब यहाँ पे अवश्य या जरूर लगा होगा, यानी जोर दिया गया होगा कि उस काम को आपको करना ही करना है मतलब, तो इस कंडीशन में आपको विल भी लगा सकते हैं आई के साथ, तो आपका सही होगा। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। भारतीय टीम आज मैच जीतेगी। गाइज, भारतीय टीम आज मैच जीतेगी। तो भारतीय टीम का हो जाएगा दोस्तों इंडियन टीम, भारतीय का हो जाएगा इंडियन टीम विल, जीतने का होता है दोस्तों विन, विन द मैच, मैच, और आज का हो जाएगा दोस्तों टुडे, टुडे मीन्स आज। भारतीय टीम आज मैच जीतेगी। द इंडियन टीम, यहाँ द भी आप लगा सकते हो आर्टिकल, क्योंकि इंडियन लगा है टीम का, तो द इंडियन टीम विल विन द मैच टुडे। गाइस, अब निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों इसका। जो हमारा था अफर्मेटिव सेंटेंस असर्टिव में, अब निगेटिव आता है असर्टिव में भी, वो भी निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य भी आप बोल सकते हैं इसको, निषेधात्मक वाक्य। गाइज, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। इसमें नहीं आएगा तो नहीं के लिए में नॉट लगा देना है। गाइज, विल या सेल के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे नहीं के लिए। स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट, इसके बाद दोस्तों विल या सेल लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद नॉट हम लगा देंगे, अगर नहीं के लिए हमें नॉट लगाना है। ओके गाइज,
विल सेल के जस्ट बाद हमें नॉट लगा देना है नहीं के लिए। ठीक है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और फिर हमें अदर वर्ड लिखना है। ठीक है, ये आपका फार्मूला बन करके तैयार हो गया। ठीक है, तो इसमें विल सेल के बाद हमें नॉट लगा देना है। निगेटिव अगर है तो नॉट लगा देंगे नहीं के लिए विल सेल के बाद। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। तुम अपना पाठ याद नहीं करोगे। तुम अपना पाठ याद नहीं करोगे। देखिए ये आ गया लास्ट में। तुम का होगा दोस्तों यू। अब यू के साथ आपको पता ही है कि विल लगाना है, केवल आई वी के साथ सेल लगाना है। और कुछ कंडीशन में ऐसे हैं जो आई के साथ विल का प्रयोग होता है, जो कि आपने एग्जाम्पल इससे पहले देखा है कि जहाँ अवश्य जरूर लगा होगा तो उस कंडीशन में आप आई के साथ विल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यू विल, इसके बाद हमें नॉट लगाना गाइज। एक स्ट्रक्चर में देखिए फार्मूले में विल सेल के बाद हमें नॉट लगाना। अगर नहीं आया है तो नहीं के लिए आप नॉट का प्रयोग करेंगे तो कहाँ करेंगे, विल या सेल के बाद। ओके गाइज, यू विल नॉट। इसके बाद याद करने का दोस्तों होता है लर्न। लर्न मीन्स होता है याद करना। और यहाँ पे देखिए दिया दोस्तों अपना पाठ, तो यहाँ पजेसिव केस अपना होता है, पजेसिव केस को बोलते हैं। तो अपना का अंग्रेजी यहाँ पे योर होगा यू के साथ, योर। इसके बाद पाठ का हो जाएगा गाइज लेसन। लेसन, ठीक है। यू विल नॉट लर्न योर लेसन। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सीता मंदिर नहीं जाएगी। सीता मंदिर नहीं जाएगी। अब किया गया देखिए यहाँ पे, सीता विल, इसके बाद नॉट लगा देना गाइज नहीं के लिए। जाने का होता है गो। कहाँ नहीं जाएगी, मंदिर, तो गो टू द टेम्पल। टेम्पल मीन्स होता है मंदिर, गो टू द टेम्पल। गाइज सीता विल नॉट गो टू द टेम्पल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। राम कल अपने गांव, राम कल अपने गांव नहीं जाएगा। गाइज राम कल अपने गांव नहीं जाएगा, तो राम का हमारा राम ही रहेगा। राम के साथ विल यूज करना है गाइज। इसके बाद नहीं के लिए हमें नॉट लगा देना है विल सेल के बाद। तो राम विल नॉट, जाने का गो होता है, गो। और कहाँ पे नहीं जाएगा, अपने गांव, तो गो टू हिज विलेज। अब राम के साथ यहाँ अपना अंग्रेजी दोस्तों हिज लगेगा, हिज विलेज। गांव का होगा विलेज। और कल का हो जाएगा गाइज टुमारो। फ्यूचर में जब भी कल आए तो टुमारो गाइज। तो राम विल नॉट गो टू हिज विलेज टुमारो। राम कल अपने गांव नहीं जाएगा। गाइज नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। दर्जी कपड़े नहीं सिलेगा। ओके गाइज, दर्जी कपड़े नहीं सिलेगा, तो दर्जी का हो जाएगा गाइज टेलर। इसके साथ भी विल लगेगा, नाउन है हमारा। द टेलर विल नॉट, सिलने का होता है दोस्तों स्टिच। स्टिच क्या नहीं सिलेगा, कपड़े, तो क्लॉथ्स हो जाएगा। ठीक है, क्लॉथ्स। तो द टेलर विल नॉट स्टिच क्लॉथ्स। दर्जी कपड़े नहीं सिलेगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों।
हम कल उससे नहीं मिलेंगे। ठीक है, हम कल उससे नहीं मिलेंगे। तो इसका हो जाएगा दोस्तों वी, इसके बाद सेल लगेगा, वी सेल नॉट, मिलने का होता है दोस्तों मीट, वी सेल नॉट मीट टू हिम, उससे है तो टू हिम हो जाएगा। और कल का हो जाएगा इज टुमारो। ठीक है, वी शैल नॉट मीट टू हिम टुमारो, हम कल उससे नहीं मिलेंगे। ओके गाइज, अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। अध्यापक कल बच्चों को नहीं दंडित करेंगे। गाइज, अध्यापक कल बच्चों को नहीं दंडित करेंगे। तो अध्यापक का क्या हो जाएगा गाइज, टीचर। तो द आर्टिकल यूज होगा इससे पहले, द टीचर विल नॉट दंडित करने का होता है दोस्तों पनिश, पनिश माने होता है दंड देना, तो पनिश हो जाएगा पनिश्ड द चिल्ड्रेन, किसको नहीं दंडित करेंगे तो बच्चे को, पनिश द चिल्ड्रेन और कल का हो जाएगा गाइस टुमारो। गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। पिताजी कल कानपुर नहीं जाएंगे। तो पिताजी का फादर विल नॉट, जाने का होगा गाइज गो टू कानपुर, और कल का हो जाएगा गाइज टुमारो। गाइज, फादर विल नॉट गो टू कानपुर टुमारो, पिताजी कल कानपुर नहीं जाएंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बिल्ली चूहे का पीछा नहीं करेगी, ठीक है। बिल्ली चूहे का पीछा नहीं करेगी, तो हो जाएगा द कैट विल नॉट, केवल आईवी के साथ सेल लगाना है, बाकी के साथ विल आपको यूज करना है। द कैट विल, इसके बाद नहीं के लिए नॉट लगा देंगे। पीछा करने का होता है दोस्तों, पीछा करना इसमें क्रिया है, और क्रिया की पहचान क्या होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ना शब्द लगा हो वह हमारी क्रिया होती है। जैसे पीछा करना, ना आ रहा है, खेलना कूदना, लिखना पढ़ना, बोलना सुनना, ना शब्द आ रहा है ना दोस्तों। तो ऐसे भी जिस भी शब्द के अंत में ना शब्द आए हिंदी में, तो जान लीजिए वही हमारी क्रिया होती है, मेन वर्ब होती है। विल नॉट, पीछा करने का होता है गाइस चेज, द, चूहे का हो जाएगा गाइस
रैट्स, चेज द रैट्स, या माइस भी लिख सकते हैं। माउस में भी चूहा होता है, उसका प्लूरल माउस हो जाता, माइस हो जाता है। तो यहाँ चेज द रैट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। तुम उसे धोखा नहीं दोगे, तुम उसे धोखा नहीं दोगे। तो यू विल, इसके बाद नॉट लगा देंगे गाइज नहीं के लिए। धोखा देने का होता है चीट। ओके गाइज, चीट मीन्स होता है धोखा देना। तो चीट हो जाएगा धोखा देना, और उसे का हिम हो जाएगा, चीट हिम। गाइज यहाँ पे हर भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ में जेंडर का पता नहीं है कि किसको आप धोखा दे रहे हो। मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन है, मेल है कि फीमेल है, पता नहीं। तो हिम भी लगा सकते हो और हर भी लगा सकते हो। यू विल नॉट चीट हिम, तुम उसे धोखा नहीं दोगे। हम अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे। गाइज हम अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो वी शैल नॉट, नहीं के लिए नॉट लग जाएगा। बर्बाद करने का होता है दोस्तों वेस्ट। स्पॉइल माने भी होता है बर्बाद करना, खराब करना। वी शैल नॉट वेस्ट, या स्पॉइल भी लिख सकते हैं आप, वेस्ट। अब यहाँ पे है अपना का अंग्रेजी, तो वी के साथ अपना का अंग्रेजी दोस्तों आवर लगता है। ओके गाइज, तो आवर हो जाएगा अपना की अंग्रेजी यहाँ पे पजेसिव केस वी के साथ, और कीमती का हो जाएगा प्रीसियस। ओके गाइज, वेस्ट आवर प्रीसियस, और समय का हो जाएगा गाइज टाइम। तो हो जाएगा वी शैल नॉट वेस्ट आवर प्रीसियस टाइम, हम अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे या खराब नहीं करेंगे। ओके गाइज, अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। वह कल इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी। गाइज वह कल इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी। अब देखिए यहाँ गी आ गया, मतलब कि यह स्त्रीलिंग है, यानी यह फीमेल है। तो यहाँ फीमेल के लिए सी लगाते हैं वह की अंग्रेजी। ओके गाइज, अगर मेल है तो ही, फीमेल है तो सी। तो वह कल इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी। अब इससे यहाँ गी आ गया, मतलब कि यह फेमिनिन जेंडर है। तो यहाँ वह की अंग्रेजी सी हो जाएगी गाइज, सी विल नॉट। भाग लेने का होता है दोस्तों टेक पार्ट, या पार्टिसिपेट भी होता है। तो यहाँ लिख देंगे टेक पार्ट, माने भाग लेना। टेक पार्ट, भाग नहीं लेगी किसमें, इस प्रतियोगिता में। तो इन हो जाएगा, मे की अंग्रेजी पहले लगाएंगे इन, और दिस इसका हो जाएगा दिस। इन दिस कंपटीशन, प्रतियोगिता का होता है कंपटीशन। ओके गाइज, इन दिस कंपटीशन, और कल लगाए तो कल की अंग्रेजी हो जाएगी गाइज टुमारो। गाइज सी विल नॉट टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन टुमारो, वह कल इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी।
आई होप गाइज कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी मेरे चैनल पे नए हों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।